इस गाने को 20 साल लग गए थे लोगों तक पहुंचने में। वो गाना जिस गाने में किशोर कुमार को हटा करके रफ़ी साहब को लाया गया, सिर्फ इसलिए वजह क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। कौन से ये गाने थे इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी ये फिल्म थी इसके गाने में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं जिन गानों की बात कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन संगीतकार के ये गाने थे। ये संगीतकार रफ़ी साहब के बड़े कद्रदान थे। रफ़ी साहब का नाम आते ही इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, ऐसे संगीतकार थे। और अधिकतर ये धुनें रफ़ी साहब के लिए ही कंपोज करते थे। इतनी रफ़ी साहब की अहमियत थी इस संगीतकार की ज़िंदगी में। जब ये संगीतकार शुरुआती दौर में संगीत दे रहे थे तो एक फिल्म पर ये काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था एक साल। एक साल में अशोक कुमार, मधुबाला ये सब थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे गोयल, देवेंद्र गोयल साहब। तो जब ये संगीतकार इस फिल्म के गाने बना रहे थे तो इस फिल्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट गाना बनाना था जिसके लिए अलग तरीके की धुन चाहिए थी। इस संगीतकार ने धुन बना तो दी, मगर वो धुन उस सिचुएशन पे फिट नहीं हो रही थी जिसके लिए वो धुन बनाई गई थी। तो खैर साहब, एक साल जो फिल्म थी इसके सारे गाने बन चुके थे, मगर जिस सिचुएशन पे एक गाना चाहिए था, वो धुन चाहिए थी, वो धुन इनको मिल नहीं रही थी। हालांकि धुन बना दी थी, मगर इसके जो डायरेक्टर थे देवेंद्र गोयल, उनको बड़ी पसंद आई ये धुन। उन्होंने कहा यार ये धुन तो अच्छी है मगर फिल्म में अंदर फिट नहीं हो रही है, फिल्म के अंदर फिट नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे इस धुन का। खैर कई धुनें बन गई और धुन सेलेक्ट भी हो गई, मगर ये धुन ऐसी की ऐसी ही रह गई। इसके जो डायरेक्टर थे देवेंद्र गोयल, उन्होंने कहा इस संगीतकार को यार ये धुन बड़ी अच्छी है, कहीं इसे इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो खैर साहब, ये धुन देवेंद्र गोयल के जहन में बैठ गई, दिलो दिमाग पर बस गई कि धुन तो अच्छी है मगर इस फिल्म में इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, आगे चल के इस धुन को इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ये एक साल जो मूवी थी ये 1957 में आई थी और लगभग 1956 या 55 से इसके संगीत पर काम होना शुरू हुआ था। खैर साहब, एक साल फिल्म आ भी गई। जो देवेंद्र गोयल थे फिल्म के डायरेक्टर, वो सोच रहे थे किसी ना किसी तरीके से इस धुन का इस्तेमाल करें, मगर साहब महीने गुजरे, साल गुजरे, कई फिल्में बनाई इन्होंने, मगर ये धुन का इस्तेमाल फिर भी नहीं कर पाए। अब ये संगीतकार ने भी नहीं सोचा था कि ये धुन कहाँ पर इस्तेमाल होगी। जी हाँ, 1975 में एक फिल्म आई थी जिसके अंदर ये धुन आई थी और ये धुन एक नायाब गाना बन करके उभरी। जी हाँ, जब 1975 में जो ये फिल्म आई थी उसके गानों पर जब ये काम चल रहा था, उसमें एक सिचुएशन ऐसी बैठी। देवेंद्र गोयल भी उस फिल्म के डायरेक्टर थे और म्यूजिक डायरेक्टर भी यही थे जो एक साल में थे। एक साल के डायरेक्टर देवेंद्र गोयल, इस फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र गोयल, यानी देवेंद्र गोयल एक साल में भी काम कर रहे थे इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ और देवेंद्र गोयल इस फिल्म में भी काम कर रहे थे इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। अब देवेंद्र गोयल ने कहा इस म्यूजिक डायरेक्टर को तुम्हारी वो जो धुन है यहाँ पर इस्तेमाल करो। अब देखिए 20 साल बाद ये फिल्म आई थी। जी हाँ, ये धुन पे जो नायाब गाना बना इस फिल्म के लिए 20 साल इस गाने को इंतज़ार करना पड़ा लोगों तक पहुंचने में, फिल्म में आने के लिए। ये नायाब गाना था फिल्म एक महल हो सपनों का और ये गाना था दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों में भला ये बुझेगा क्या। ये नायाब गाना बना था एक साल फिल्म के लिए, यानी ये नायाब धुन बनी थी एक साल फिल्म के लिए जो 1957 में आई थी, मगर ये धुन इस्तेमाल की गई एक महल हो सपनों का मूवी में। गाना जैसे मैंने कहा दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। जी हाँ, ये म्यूजिक डायरेक्टर थे रवि, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर। और इस फिल्म के एक और गाने का किस्सा है, साहब वाली बात, किशोर कुमार साहब वाली बात। जी हाँ, इस फिल्म का जो टाइटल था एक महल हो सपनों का ही टाइटल सॉन्ग था। तो ये जो टाइटल सॉन्ग था पहले किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था रवि ने। हालांकि रफ़ी साहब के बड़े मुरीद थे मगर वो दौर किशोर कुमार साहब का था, तो संगीतकार रवि ने भी सोचा क्यों ना किशोर कुमार साहब से टाइटल सॉन्ग गवाया जाए। तो जब किशोर कुमार साहब ने लता जी के साथ ये टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया एक महल हो सपनों का, तो फिर जो देवेंद्र गोयल साहब थे उन्होंने कहा यार, रवि को कहा कि ये जो आवाज़ है किशोर कुमार साहब की ये धर्मेंद्र साहब पर फिट नहीं बैठेगी,
ऐसा लगता है इसमें कुछ कमी रह गई है। इस कमी को पूरा सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते हैं। अब इधर संगीतकार रवि फंस गए। किशोर कुमार भी बहुत बड़ा नाम थे, कैसे किशोर कुमार साहब को वो मना करेंगे और कैसे रफ़ी साहब को वो लाएंगे, क्योंकि किशोर कुमार साहब ऑलरेडी एक महल और सपनों का टाइटल सॉन्ग गा चुके थे। तो खैर संगीतकार ने ऐसा भी किया, रफ़ी साहब को बुलाया गया और फिर ये टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ रफ़ी साहब की आवाज़ में। महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। बाद में किशोर कुमार साहब, ये महान लोग थे, लेजेंड लोग थे, किशोर कुमार साहब को बुरा नहीं लगा क्योंकि रफ़ी साहब ने उनके बदले गाया था। एक दूसरे की रेस्पेक्ट किया करते थे किशोर कुमार साहब भी, रफ़ी साहब भी। इस तरीके से संगीतकार रवि की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। किशोर कुमार साहब ने कुछ नहीं कहा, रफ़ी साहब ने भी ये टाइटल सॉन्ग गा दिया और बखूबी रफ़ी साहब की आवाज़ जैसे धर्मेंद्र साहब पर हमेशा लगती है वैसे ही लगी। तो दोस्तों ये किस्सा रवि साहब ने ही अलग अलग चैनल्स पे शेयर किया था। मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। ऐसे नए आप किस्से मैं आप तक लेकर के आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।